अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़बानी पीटीआई इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की कॉल और उसमें उनके दोनों बेटों की शमूलियत ने जहां एक जानिब पीटीआई में एक नई रूह फूंक दी है, वहीं मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक हैरान कुन अमर है। माजी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस बात पर काफ़ी तनकीद की जाती थी कि इमरान खान अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए गरीबों के बच्चों को तो एहतजाज में शिरकत का कहते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे लंदन में सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मरियम नवाज का तो ये भी कहना था कि इनकलाब की शुरुआत पहले घर से होती है। अपने बच्चों को बुलाकर एहतजाज को लीड करवाएं ताकि लोगों को पता चले कि आप हकीकी आज़ादी के लिए मार्च कर रहे हैं। अब जबकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार तहरीक इंसाफ के एहतजाज में इमरान खान के बेटे आकर लीड करेंगे, तो इस बात को सराहने के बजाय मुस्लिम लीग नून की क़यादत परेशानी के आलम में एक बार फिर तनकीद करते हुए ना सिर्फ उसकी मुखालफत कर रही है, बल्कि उनके बच्चों को एहतजाज में शिरकत करने पर गिरफ्तार करने की धमकी भी दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जिस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आ रहे हैं, उससे यह वाज़ेह लगता है कि हुकूमत ने एक बार फिर 26 नवंबर दोहराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ना सिर्फ कासिम और सुलेमान की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों की तादाद अगर कम हो तो फिर पुलिस के गुस्से में इजाफा हो जाता है और इसके बाद क्या होता है इससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। दूसरी जानिब कासिम और सुलेमान की जानिब से एहतजाजी तहरीक में शिरकत का ऐलान पीटीआई की क़यादत के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। क्या अब इमरान खान की फैमिली का तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से भरोसा उठ गया है कि उनके बेटों को लीड करने के लिए पाकिस्तान आना पड़ रहा है? क्या पीटीआई की क़यादत खुद को इस काबिल नहीं समझती कि वो लोगों की एक बड़ी तादाद को सड़कों पर खुद से निकाल सके, या फिर अब की बार पीटीआई का एक आम कारकुन भी क़यादत पर भरोसा करने पर आमादा नहीं है? क्या पीटीआई को लगता है कि अब की बार यह एहतजाज आखिरी मार्का साबित होगा जिसमें या तो उनको बड़ी कामयाबी हासिल होगी या फिर ऐसी नाकामी कि जिसके बाद उनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे? शायद इसीलिए पीटीआई की क़यादत इस बार तमाम ऑप्शन ज़ेरे इस्तेमाल लाना चाहती है, जिनमें बरतानवी शहरियत रखने वाले इमरान खान के बेटों की शिरकत भी शामिल है। यही सभी इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है नेशनल असेंबली के डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपने प्रोग्राम दिया। मैं भट्टी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर मैंने भी इरफान सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट सुनी, वो कहते हैं जी कि इमरान खान के नाम पर निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ये अगर तहरीक चलाएंगे भी तो नाकाम होगी। इसी तरह के बयानात आपके मल्टीपल जो सीनियर लीडरशिप में शुमार होने वाले लोग हैं वो दे रहे हैं। तो सर अगर आप लोगों को इतना यकीन है कि इनकी कॉल पे कोई नहीं निकलेगा, तो किस बात की परेशानी है हुकूमत को? एक तो ये सवाल का जवाब दे दें, दूसरा ये कि उनके बेटों को भी आने दें। जब इमरान खान की कॉल पे किसी ने नहीं निकलना तो उनके बेटों के आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखें, पहली बात तो हमें बिल्कुल इस किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये इसलिए कि हमें पता है कि ये कब की डेडलाइनें दे रहे हैं, कब की आप तारीखें बता रहे हैं, कब की तारीखें बता रहे हैं। हाँ जी, वो अब इस यहाँ पे इस पुल के नीचे कोई पानी शानी नहीं है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये बात पहली तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो ये डिबेट शुरू हुई है ना इमरान साहब के साहबजादों के बारे में, वो डिबेट और एंगल से स्टार्ट हुई है। वो डिबेट है कि वो ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तान नेशनल है, या उनका देखें, अगर एक बच्चे जो है उनके पाकिस्तान में कोई नेशनैलिटी नहीं है, पाकिस्तान की उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी भी, इसमें थोड़ा सा फ़र्क रखें। एक है कि प्योरली यूके के नेशनल है, एक है कि आपकी ड्यूल नेशनैलिटी हो। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, और पॉलिटिशियन पे तो आपको पता है पाबंदी है, जो इलेक्शन लड़ता है वो तो है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी रखी है। तो अगर उनकी इवन उन्होंने इस हद तक मुनासिब नहीं समझा कि जिनके वालिद साहब वज़ीर-ए-आज़म थे कि वो पाकिस्तान को इस काबिल भी नहीं समझा कि उन्होंने इसकी नेशनलिटी ले ली है। गिव अप भी तो नहीं किया ना। हमारे कानून के मुताबिक बाप अगर नेशनल है तो बच्चे पाकिस्तानी कंसीडर होते हैं। ये नहीं है उनके पास, मुझे पता है। जो आप अगर आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, मेरी बात लीगल डॉक्यूमेंटेशन ये है कि वो पाकिस्तान की नेशनलिटी बिल्कुल उन्होंने अपने क्लेम ही नहीं किया। देखें, क्लेम करें, बिस्मिल्लाह करें, क्लेम करें, ड्यूल बेशक पाकिस्तान की नेशनलिटी लें और उसके बाद आए। हमें आने पे आप भी कोई इतराज नहीं है। मेरी यार सुनो, देखें, जो वो समझते हैं कि पामाल हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल सकते। देखें, हमें कोई इतराज नहीं, वो आए अपने बाप से मुलाकात करें,
इधर आए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। मिलने देंगे आप लोग? लेकिन बिल्कुल मिलने देंगे। बात फोन पे क्यों नहीं करने देते? मिलने मेरी बात सुनो, देखिए एजिटेशन का ये है कि उसको कम से कम पाकिस्तान का वोटर, पाकिस्तान का नेशनल, पाकिस्तान का बंदा होना चाहिए, वो भगवान का बंदा। वैसे पिछले कितने साल आप लोगों ने उनके बच्चों को बुलाया है पाकिस्तान में? मुसलसल आप लोग कहते रहे वो आते क्यों नहीं है, इनकलाब अपने घर से शुरू करें। हमें तो नहीं, लंदन में हमें तो अभी हमें तो अभी मुझे तो सच्ची बात है ये सुन के बड़ा अफसोस भी हुआ और मुझे बड़ी ये हैरत भी हुई कि वो बिल्कुल उनका पाकिस्तान की कोई नेशनैलिटी या पाकिस्तान का कोई कंसर्न ही नहीं उनका पाकिस्तान के साथ। ये तो मुझे सच्ची बात है पहली दफा पता चला है। आपको पहले नहीं पता? नहीं देखें 27 साल जेल हो सकती है, 21 साल जेल हो सकती है। नहीं मुझे नहीं पता, किसी ने धमकी दी है। देखें हम तो ये समझते हैं कि जो बिल्कुल पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान का लॉ है उसके मुताबिक हमें ट्रीट करना चाहिए, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। मैं तो उसी कानून के तहत फोन पे बात नहीं होने देते आप? नहीं आपकी हुकूमत उन दो बच्चों की अपने वालिद से फोन पे बात नहीं होने देती? देखिए मैं सच्ची बात है ये इसका मुझे इल्म नहीं है कि बात होती है या नहीं होती। नहीं होती ना सर, क्लेम कर रहे हैं, झूठा तो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट से किसी ने भी नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। नहीं देखें मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं ऐसे इस बारे में आपको पता नहीं है। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सर क्या जरूरत पड़ी, पेश आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि दो ब्रिटिश नेशनल्स को बुला के आप लोग इस मुल्क में जो है वो तहरीक का आगाज करने लगे? आप लोगों में खुद में कोई दमखम नहीं बचा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ को दिमाग में रखें, दो मुख्तलिफ किस्म की फैमिलीज़ हैं। एक फैमिली है और मतलब मैं सिंपथाइज करता हूँ इनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ, कि ये जिनको डिफेंड कर रहे हैं ये उस सिनेरियो को कर रहे हैं कि जहाँ पे बच्चा पैदा पाकिस्तान में होता है, पला बड़ा पाकिस्तान में है, ठीक है, और सब कुछ करने के बाद इंग्लैंड चला जाता है। ये नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से इंग्लैंड जाता है, क्योंकि अगर दादा ने भेजा है तो जिन ज़मानों की बात करते उस ज़मानों में बाहर पाकिस्तान से बाहर पैसा अलाउड ही नहीं था। लेकिन चलो हम उसको छोड़ देते हैं। वो बाहर जाते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जो यहाँ पला बड़ा है, गवाल मंडी में पला पड़ा है और बकौल उनके वालिद साहब के गुल्ली डंडा भी खेलते रहे हैं गवाल मंडी में, बिलियनियर। मुझे वैसे आज तक कोई बिलियनियर नहीं नजर आया जो गुल्ली डंडा खेलता हो। तो सर देखिए डाउन टू अर्थ होने की तारीफ करें आप, ठीक है ना। मैं इसमें कुछ और चीज भी हो सकती है, डाउन टू अर्थ के अलावा कुछ और चीज भी हो सकती है, ठीक है ना। वो बाहर जाके कहते हैं, वो क्या है, खा के लंदन की हवा, अहद वफा भूल गए, पहुंचे होटल में तो फिर केक की परवाह न रही। नहीं पहुंचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही, केक को चख के सवैयों का मजा भूल गए। ये वो लोग हैं जो यहाँ से बाहर जाके कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम पे पाकिस्तानी लॉ नहीं अप्लाई होता। और जब वालिद साहब मुश्किल में थे, नहीं आए पाकिस्तान, और प्रॉब्लम्स हुई, नहीं आए पाकिस्तान, अपनी वालदा के उसको कंधा देने के लिए नहीं आए पाकिस्तान। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ है एक और फैमिली है जिसके ऊपर बेजा केसेस हैं और वो 2 साल से कोई डील नहीं कर रहा। वो सही या गलत अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ है और कहता है मुझे परवाह नहीं है, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, कहता है मैंने नहीं करना। फिर वो वहां पे खड़ा हुआ है और कहता है कि अब अपने सारे लोगों को कह रहा है बाहर निकलो। अब अगर हम बाहर निकलते हैं तो 4 दिन पहले सारी सड़कें बंद हो जाती है। अच्छा पहले ये होता था कि हम लोग या इस्लामाबाद या लाहौर आते थे, अब उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि लोगों को जो लेकर आना वो करना वो ज़रा प्रॉब्लम। प्लस जिस तरीके से ये लोग बिहेव करते थे, हमने क्या किया, अब ये देखिए यहाँ स्मार्टनेस ऑफ द लीडर एंड स्मार्टनेस ऑफ द पार्टी की बात आ जाती है। हम इवॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कहीं मत जाओ, जिधर हो, जिस हल्के में हो, जिस यूनियन काउंसिल में हो, जिस वार्ड में हो, वहां पे ये एहतजाज करो। आप 50 बंदा 100 बंदा बैठ के एक वार्ड में बैठ के एक सड़क पे बैठ के वो लेकर चल जाए। इसका फायदा ये होगा कि नंबर 1 उसी जगह पे होगा, नंबर 2 दरमियान में जो इन लोगों ने पिछली बार तखरीबकार डाल दिए थे ना पीटीआई के अंदर, जिन्होंने सारी 9th में की मस्तियां की थी और इन्होंने आज तक हमें नहीं दिखा सके ये कोई सीसीटीवी। मेरे लिहाज से इन्होंने किया था, मेरे लिहाज से ये मेरा मौक़िफ़ है, ठीक है। अब चूंकि वो वार्ड के लेवल पे होगा तो वहां पे हर एक दूसरे को जानता होगा, तो वहां पे तकरीबकार जा नहीं सकते।
नंबर 2, वो इतना स्प्रेड हो जाएगा कि 8-10 हज़ार जगहों पे पूरे पाकिस्तान में जब कर रही होंगी तो पुलिस टोटल जो काम करने वाली पुलिस है वो लाख है, वो किस किस जगह पे जाएगी। लेकिन तीसरी बात, अब देखिए ये 2 बच्चे हैं जो पाकिस्तानी नहीं है, जो नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हम आना चाहते हैं, उन्होंने अपनी फुप्पी से बात की है कि हम आना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल आओ। फादर और टू लीड अ मूवमेंट, नहीं, they are not gonna lead the movement. The movement is led by इमरान खान. They will be present for their father. मेरा बाप है, फर्ज करो मैं चला जाता हूँ अमेरिका में, मैं अमेरिकन नेशनल नहीं हूँ, मेरे बाप को वो लोग गलत तरीके से अमेरिका में डाल देते हैं, मैं वहां जाके बैठ तो सकता हूँ, नहीं मैं लीगली जाके बैठूंगा, मैं लीगली जाके बैठूंगा। आप लोग कर रहे होंगे, क्या वो उस एहतजाज में शरीक होंगे या वो सिर्फ सोलली अपने वालिद से मिलने आना चाहते हैं? देखिए मेरे लिहाज से हुकूमत, अब इनसे एक और, क्योंकि ये बहुत अच्छे आदमी इसलिए मैं जरा कर रहा हूँ, कोई और बैठा होता तो मैं ये ना करता, मैं डायरेक्ट फायर करता, ठीक है, इजाजत लेके। इस वजह से उन्हें बाज अच्छे लोग भी होते हैं, उनके साथ बात करने के लिए मुझे थोड़ा सा करना होता है ना, मैं रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ठीक है। अब उसमें ये हो जाता है कि ये क्यों कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। देखिए इस तरह होता है, अगर मैं मालिक हूं, मेरे अर्दली को नहीं पता होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं, तो फिर आप वही, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं ना, नहीं पता होगा, ठीक है। अब मैं आपको बात बता देता हूं, दे आर कमिंग टू मीट देयर फादर, इफ दे आर नॉट अलाउड टू मीट देयर फादर दे कैन प्रोटेस्ट, मतलब हर एक को हक है, कानूनन आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल, आप उसमें अमन और अमान के लिहाज से आप आराम से खड़े होकर कह सकते हैं कि मुझसे मेरे बाप से नहीं मिला। और ये एज पर लॉ की बात करें, अच्छा किस लॉ की बात है, किस कॉन्स्टिट्यूशन आपने तबाह कर दिया है, लॉ को आप फॉलो नहीं करते, कोर्ट्स की आप बात नहीं मानते, उसकी वजह कुछ अपनी मर्जी की चीजें तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी इनकी मर्जी के नहीं है, ये बेचारे खुद अपनी मर्जी के नहीं है तो किस लिहाज से है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके कि क्या वो बिल्कुल प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, इस पे बात करते हैं, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो बात डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद कर रहे थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब, सर अमेरिका में की उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से अमेरिका चला जाता हूँ, मेरे वालिद को वहाँ पे नाहक कैद कर दिया जाता है, आई एम नॉट एन अमेरिकन नेशनल, तो क्या मैं वहाँ पे एहतजाज भी नहीं कर सकता? ये इतना सा ही सादा सवाल है। आप फ़लस्तीन की मिसाल ले लीजिए, दुनिया भर में लोगों ने फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट किया, उसमें से बेशुमार ऐसे होंगे जो वहाँ पे वैसे ही रह रहे होंगे, नेशनल्स नहीं होंगे। एहतजाज तो कोई भी कर सकता है ना, कहीं पर भी जाके जहाँ पर उसको लगे उसको। देखिए मैडम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, डॉक्टर साहब हमारे क्योंकि प्रोफेशनल भाई हैं जी, और मेरा इनके लिए हमेशा रिगार्ड रहता है, और हम जब भी इकट्ठे होते हैं इसीलिए एक दूसरे को समझते भी हैं, एहतरामन बात करते हैं। देखिए सच्ची बात तो ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देखिए ना, हम कुछ फैसले लीडरशिप के होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो अगर मुझे किसी फैसले के बारे में नहीं पता तो मुझे यहाँ बैठ के उसको ना डिफेंड करना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है मुझे पता नहीं है। अब इनके मामलात क्या हैं, डॉक्टर साहब ये हमारी कैटेगरी के बंदे हैं, मेरी बात समझ आएगी ना? हाँ जी, इनको नहीं पता फैसले ये मेरी बात सुनिए, इन्हें भी पार्टी में इतना ही इनका सिस्टम है जितना हम जैसे वर्कर का है। अब ये है कि होता क्या है, इनकी पार्टी में किसी को क्या कोई आगे का प्रोग्राम का नहीं पता होता क्या होना है, किसी के पास सवाल का जवाब ही नहीं होता, किसी के पास कोई आगे वे फॉरवर्ड नहीं है। ले आए हैं ना, नहीं मेरी बात नहीं, मैं आपको बताऊं, अंदर एक हमारे कोई मुअज़्ज़ज़ दोस्त जाता है या हमारी कोई बहन जाती है, वो आके अपनी मर्जी से उसको मरोड़ तोड़ के, ये मैं नहीं बात कर रहा, ये पार्टी में इनके अपने लोग बात करते हैं। अब देखें ये एक पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स किस बुनियाद पे हो रही है? देखें एक जो ग्रुपिंग हुई है पार्टी में, इमरान खान ने अपने हालांकि आना वाना किसी ने नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, मैंने किसी ने नहीं आना, मेरी आप बात सुन लेना, छोड़े इस बात को, मैं सही बात देखें आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये अभी कुछ अरसा जब ये गुजर जाए 5 अगस्त, फिर डॉक्टर साहब को बुला लेना, मुझे इकट्ठे बुला लेना, ठीक हो गया। अगर जो बच्चे आए तो तब भी बता देना। वैसे हमारे मेरी आप बात सुने, ये मेरी आप बात सुने, ये एक बहस, ये एक पॉलिटिकल मोटिव होते हैं।
देखें वहाँ पे जो इनके इंटरनल अपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इनको भी पता है, जो इनके पॉलिटिक्स में अपनी डिवीजन है या सिस्टम है, ये उसमें उसका ये एक हिस्सा है कि इस बहस को स्टार्ट किया जाए। मेरी आप बात सुने। अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे इतने ये पुराने, इतने बड़ी इनकी हमदर्दी, इतने इनके वर्कर, इतने इनका जनाब स्टेट पावर, इतनी इनवाम इनके साथ, इनके लीडर, मंजे हुए लोग, इतने सेनेटर, इतने एमएनए, इतनी हुकूमत, एमपीए, इन्हें चीफ मिनिस्टर, इनका एक अपना, ये कहते हैं पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी है, दूसरा कहते हैं, देखें बस मैं वही कह रहा हूँ ना, लार्जेस्ट हो गई ना, तो दूसरा कहते हैं में सबसे ज्यादा मकबूल है। तो बाबा आपको क्या जरूरत है वो उन बच्चों को बुला के? हमने नहीं बुलाया, वो खुद आ रहे हैं, उनकी बात नहीं होने देते, उनकी बात। इन्हें ये भी नहीं पता है कि किसने बुलाया। मेरी बात सुन लेना, ये शाम को जो टीवी पे बैठ के ना ये हमारे भाई लगे होते हैं, अल्लाह कसम इनको किसी को पता नहीं हो क्या रहा है। मेरी बात डॉक्टर हुमायूं, आप लोगों को मैं हलफ उठाता हूं, इनको किसी को पता, वो हल्फन कह रहे हैं, हाँ इनको किसी को पता नहीं। ये मेरी बात सुने, इनका क्योंकि एक ग्रुप है नहीं, ये कोई बैठ के नहीं होती गाँव में, 8-10 बैठ के होती हैं, वो कोई इधर चौधरी बैठा है, कोई इधर चौधरी बैठा है, वो इधर चौधरी। वो तो जाहिर है आपसे ऑपोजिशन में है तो इस तरह के एनालिसिस वो करेंगे आपके बारे में, कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का भी नहीं। अगर ये अगर डॉक्टर साहब कहते हैं हमारी पार्टी में यकजा है, मेरी बात सुनो, और लोगों का ये नहीं, पार्टियों में होते हैं, हर बंदा नुक्ता नजर का होता है, ये नहीं है ऐसी बात, लेकिन इनकी डिवीजन की वजह से इनकी डिवीजन इस हद तक बढ़ गई है कि इन्हें खुद भी उस डिवीजन पे कंट्रोल नहीं है, इनका अपना सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं चला सके। आप लोग वैसे छोटी ईद से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसी डिवीजन की वजह से है। देखिए ऐसा है, दो चीजें होती हैं, तहरीक वहाँ जहाँ पे उसूल होना, तो वहाँ पे आप अगर आप तहरीक चलाते हैं तो फिर भी कुछ हो जाता है। जिन जगह पे, बाज़ जगहों पे जहाँ उसूल ना हो, तो वहाँ तो हमने जुड़ियन वाला बाग जैसे भी ट्रेजेडीज देखी हुई है ना, वहाँ पे हो जाती है। जिस जगह पे उसूल ना हो, जिस जगह पे आपके ऊपर एक कोई आके अथॉरिटेरियन रिजीम, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, इस वक्त अथॉरिटेरियन रिजीम है, और जो ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग वाले हैं वो कहते हैं ये ऑप्रेसिव रिजीम है, हाइब्रिड सिस्टम है। नहीं, हाइब्रिड नहीं है। ख्वाजा आसिफ, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल रेटिंग होती है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले रेटिंग करते हैं, अगर आप 4 से ऊपर हो तो आप हाइब्रिड डेमोक्रेसी में होते हैं। उसको हाइब्रिड, पाकिस्तान हमेशा हाइब्रिड डेमोक्रेसी में रहा है, जब भी डेमोक्रेसी रही है। जब पाकिस्तान के अंदर ये मार्शल लॉ लगा है, पाकिस्तान के जो रेटिंग होती थी वो 4 से नीचे हो जाती थी, 3 से ऊपर 3.92 या 3.9 या 3 पॉइंट समथिंग हो जाती थी। ये पहली बार है पाकिस्तान में कि जिसमें इनको रेटिंग मिली है 2.83। दिस इज इवन वर्स देन ज़ियाउल हक मार्शल लॉ। ये तो as of international standards, Pakistan as present is not a democracy, it is an authoritarian state. चलिए, what has your party become, उस पे बात कर लेते हैं ना। हमारे देखिए मेरी बात सुने, ऐसा होता है जब सीनियर जो क़यादत, जो सबसे मेन क़यादत होती है, जब वो ना होना तो पीछे डिविजन्स थोड़ी बहुत होती हैं। इनके सब चीज़ों के होने के बावजूद भी आप देखिए ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं, वो इन लोगों से एग्री नहीं कर रहे। क्या इसका मतलब है डिवीजन है? नहीं, डिवीजन नहीं है। मेरी नजर में इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिवीजन तब होती है जब आपके अंदर एक पार्टी के लोग एक तरफ खड़े हो जाए और दूसरे लोग दूसरे खड़े हो जाए। अभी कोई नहीं खड़े हुए, कोई नहीं। देखिए ये सख्त हो जाएगा, लेकिन योर पार्टी इज इन अ टोटल मेस राइट नाउ। ठीक है, दैट इज व्हाट योर ओपिनियन इज एंड आई डोंट एग्री विद दैट। मैं ये कहता हूं हमारे अंदर, अब मैं तहरीक की तरफ आ जाता हूं ना। हम लोगों ने तहरीक चलाई, आप लोगों ने देखी 26 नवंबर को कितनी दुनिया इधर आई, उसके बाद क्या कुछ हुआ। देखिए अब उस चीज को तोड़ के लिए मैं नेक्स्ट टाइम मैं देखिए ना, सुन लेना, लीडरशिप भागी ना, तो अब उसका तोड़ क्या है? अब उसका तोड़ ये कि आप इस लीडरशिप को डिवॉल्व कर दें यूनियन काउंसिल के लेवल पे। जो आपकी 3rd टियर या 4th टियर लीडरशिप है, जो यूनियन काउंसिल के लेवल पे है या जो लोकल बॉडीज के लेवल है, आपने पावर उनके पास शिफ्ट कर दिया बाय डूइंग एहतजाज इन एवरी यूनियन काउंसिल। अब आपको इस्लामाबाद लाने की जरूरत नहीं है। 5 अगस्त की बात करेंगे या 5 अगस्त, आप लोगों ने, ये 5 कुछ लोग कह रहे हैं
तहरीक हम चला चुके हैं, उसका कल्मिनेशन पॉइंट आएगा 5th अगस्त? देखिए तहरीक तो चलती रहती है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बनी थी वो एक तहरीक थी, और तहरीक ये थी फॉर अ चेंज थी, और वो चेंज हम ला रहे हैं। हम चेंज क्या ला रहे हैं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वो जब वो खशखाक वो छाण के बीच में से गंद फेंक रहे होते हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें निकल रही हैं। बाज़ दफा आपके वो चीजें बीच में फंस जाती हैं, थोड़ा बहुत बाज़ दफा उसकी चीजें आंखों में जाती है तो आंसू भी आते, तकलीफ भी होती है, वो सारी चीजें हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ये गंद निकाल के छोड़ेंगे। ये 40 साल का जब तक ये माइंडसेट जो है ना, अब मैं माइंडसेट क्या है, माइंडसेट मैं बता देता हूं। माइंडसेट सिंपल सी चीज है। वो कहते हैं इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। करबला क्या होता है? करबला ये हुआ था कि अमीर मुआविया, जो उससे पहले जो मुसलमानों में ये होता था कि एक शूरा होती थी, वो अपना एक खलीफा चुनता था। अमीर मुआविया ने क्या किया था, अपने बेटे को लगा दिया। क्या? फैमिली डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। पाकिस्तान में फैमिली डायनेस्टी का मतलब ये, पाकिस्तान में हर डायनेस्टी जो होती है ना, वो एक किस्म के करबला की वो याद दिलाती है। तो पाकिस्तान में ये चीज हो रही है। जब तक सर आप लोगों की तरफ हमारे कोई फैमिली पॉलिटिक्स नहीं आगे सर पूरी हो जाए उनकी फैमिली। देखिए होल्ड ऑन, मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरा बेटा आके कर सकता है। लेकिन अगर मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आ गया, फर्ज करें अगर ये दोनों बेटे जो है ये पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, या उनकी बेगम या उनकी बहनें पॉलिटिक्स में आ जाए, एज ए पॉलिटिकल लीडर आ जाए, जैसे अभी जरदारी साहब आ जाए, या जैसे मरियम नवाज आ गई, जैसे वो आगे, at least people like me will leave it because we are against dynastic policy। डॉक्टर साहब ये जो बार-बार एक बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने बहुत से पीटीआई के दोस्तों से ये बात पूछी और वो यही कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग इस दफा वो नहीं कर रहे कि डी चौक पहुंच जाएं, फलानी जगह पहुंच जाएं। हम कह रहे हैं जहां पर है वहीं पर बाहर निकले, एहतजाज करेंगे तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोच है इनकी, इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए मेरी बात सुनो। क्योंकि इनके कहने पे किसी ने निकलना नहीं है अपने घर से, तो अगर वो घर से बाहर निकल के अपनी गली में थोड़ी देर के लिए बैठ जाए तो अच्छी स्ट्रेटजी है। मेरी आप बात सुने ना, ये जब गली में निकलेंगे ना, अपनी गली में निकलना है ना, ये गलियां इनकी अपनी हैं भाई, बाजार इनके अपने हैं, बैठे हैं अपना। नहीं, हुकूमत एक्सपोज करे ना, हुकूमत कहे कि आप आए अपना काफिला डी चौक आ जाएं, आप कह रहे हैं आई गई कोई नहीं, बात खत्म हो गई। देखें, हम कब कह रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरअमन एहतजाज के लिए इनका पूरा राइट है, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँ, देखें जैसे आप कोट लखपत में जो लोग कैद हैं और उन्होंने ख़त लिखा है, वो कोई ख़त जो है वो कोई ऐसे बंदों ने तो नहीं लिखा, वो इनके पार्टी के, या तो ये अभी कहेंगे वो गद्दार हैं, पार्टी की डेविएशन कर गए हैं। एक सोच है, सोच का बताया मेरी आप नहीं मेरी बात एक सोच है ना। अब इनके सोशल मीडिया ने, इनके लोगों ने उनको भी गद्दार कहना शुरू कर दिया। मेरी आप बात सुन लें, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नहीं कहा है, मेरी आप देखें, इसको अभी चल रहा है, कुरैशी को कहा। उसके बाद दूसरी बात यह है, इनके पास बयानियाँ कोई नहीं अब, सिवाय इसके कि आपको पता है असेंबली स्टार्ट होती है तो एक ही बयानिया इमरान खान को रिहा करो, और कोई बयानिया नहीं है। अगर तो वो एग्जेक्टिव आर्डर से जा रहे होने हैं या असेंबली ने रिहा करने हैं, कोई ऐसा पाकिस्तान का तरीकाकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का तो नहीं पता, मेरी तरीके तो बाकी की बड़ी सारी मिसालें अब आप मुझे ना नहीं पता। तो इसलिए एक मिनट सिर्फ बात करना चाहूँगा, बाकी इनमें से मोर देन 50% अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस फोर्स के खिलाफ बात करते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट के, कि ये जी एस्टेब्लिशमेंट से हम फ्री पीटीआई और फ्री पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो इजरात को उनके पास ही होते हैं, उनके पास होते हैं। ब्रेक से वापस आके इसी इशू पे बात करूंगी, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर हुमायूं जो है वो आप मुस्कुराए भी सर उस कमेंट के ऊपर कि सर तरीका पूछ रहे थे, मैंने कहा तरीके तो एग्जिस्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कि आइन के अंदर लिखे हैं कि नहीं लिखे, लेकिन सर हैविंग सेड दैट, वो तो एक लाइटर नोट पे बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई बयानिया नहीं है, आप लोगों की पार्टी की सीनियर लीडरशिप के अंदर डिवीजन है, शाह महमूद कुरैशी को आप की जमात के लोग गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं मुफाहिमत कर लें, खान साहब कहते हैं तहरीक चलानी है, एंड लास्टली जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जिस एस्टैब्लिशमेंट से आप पाकिस्तान को और खुद को आज़ाद कर रहे हैं उन्हीं के पास शाम को आप लोग जाके बैठे होते हैं, हाजिरी लगाते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आप बैठी हुई हैं, फर्ज करें यहाँ पे कोई छोटी सी चीज़ जो कि आपने देखा कि ये गलत हुई है, और आपने देखा है आप, और बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको आप कहते हैं कि यार कोई चीज़ नहीं है, क्या आप उसके ऊपर सबको बुला के वहाँ पे बोलना शुरू कर देंगे या आप उसको इग्नोर कर देंगे? इग्नोर कर देंगे।
लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको घबराहट हो रही है कि यार ये क्या चीज़ इधर आ गई है, इसने तो ये ख़राब कर देना है, मेरा सारा शो ख़राब हो जाएगा, मेरा ये ख़राब हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, तब आप क्या करेंगी? हटवा दूंगी। नहीं, तब आप आके लोगों को कहेंगे यार तुम इधर आओ, ये क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अब आप बता दें कि अगर गवर्नमेंट को किसी के आने से फ़र्क नहीं पड़ता और वो ये समझते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, तो अगर मैं उनकी जगह मैं कहूँगा यार इट्स माइंड ओवर मैटर, वी डोंट माइंड एंड दे डोंट मैटर। वो कहते हैं आप लोग फसाद डालते हैं, आप लोग अमन और अमान की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सुन ले मैं आपको बता देता हूं, सुन ले अमन और अमान के इन सब लोगों ने किया है। मियां नवाज शरीफ के अपने अल्फाज हैं कि मुझे कहा गया था मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज हैं कि 10 बंदे नहीं निकले थे। तो जब 10 बंदे नहीं निकलेंगे और पीछे मुड़ के लीडर देखेगा कोई नहीं होगा, तो फसाद तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे आंसू गैस ही नहीं होगी। आंसू गैस ही नहीं होगी, आंसू गैस ही नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये सारे इन लोगों ने लेटर लिखा सर आंखों पे। उन लोगों की एक तजवीज़ थी, इमरान खान के पास वो है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब PDM पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट 1 की जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो क्या करते थे, पाकिस्तान के खर्चे पे कैबिनेट समेत बाहर जाते थे, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जाते थे। उस ज़माने में अभी वो कानून नहीं आया था कि जिसमें एक मफरूर को आप ला सकते हो, वो ज़रा बाद में ज़रा वो हो गया था। वो फिर जब वापस आए तो फिर वो लोगों के फाख्ते उड़ जाते, वहाँ पे कबूतर उड़ रहे थे, ठीक है, तोते उड़ जाते, यहाँ पे कबूतर उड़ रहे थे। वो उनके पास जाके वहाँ पे मुशावरत करते, लंदन में जाके मुशावरत करते थे और कहते थे कि ये हमारे लीडर हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ मुशावरत करने के लिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुशावरत के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने, अगर उन्होंने एक मशवरा दिया कि आप ये कर लें सर आंखों पे, इमरान खान क्यों कहता है कि ना करो इनसे बातचीत? उसकी वजह ये कि हमने एक ट्राई किया, हमने एक इनके साथ मीटिंग की, इन्होंने कहा कि हमें इन राइटिंग दो, हमने दूसरी मीटिंग की, इन्होंने कहा इन राइटिंग दो वरना हम नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने इन राइटिंग दिया। तो जिस मीटिंग को मैं हेड कर रहा हूं, मैं अपने दाएं बाएं 2 लोगों को लेकर आता हूं, एक वजीर है और एक बहुत सीनियर बंदा है। वो आके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कि ये नामुमकिन है। जब आपने मेरी एक बातचीत करनी और मैं कह दूं, या मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और मैं चेयर कर रहा हूं, ये कहते नामुमकिन है, मैं इनको एंडोर्स कर रहा हूं, अब उसके बाद कोई बातचीत की गुंजाइश रह जाती नहीं रहती। अब हम लोग अपना ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये करना है, आपको फिक्र नहीं है मत फिक्र करें, हम अपना एक काम करने लगे, आपको फिक्र होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर फर्ज करें कहीं आपको डर लगना शुरू हो जाए तो 2 चीजें आप कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, वो ये है जिसको हम कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आप वाकई सीरियस है कंसल्टेशन के लिए या बातचीत के लिए। तो फिर आप एक काम कर ले, वो भी जाएंगे तो खान साहब सीरियस हैं। सुन ले ना, खान साहब के अल्फाज सुन ले, खान साहब के अल्फाज सुन ले कि मैं इसलिए इनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने दे आर नॉट सीरियस, दे हैव नॉट शोन एनीथिंग कि ये वाकई बात करना चाहते हैं। मेरे पास वक्त थोड़ा सा महदूद है, वो आई थिंक डॉक्टर साहब इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं सर, वो तो करें। थोड़ा ये भी मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी के साथ फिर क्या आप लोगों का कोई इशू? वो बजट उन्होंने पास कराने से पहले कोई नाराजगी का इजहार किया, बजट पास करा दिया। अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जरदारी साहब की सदारत से हटने की जो अफवाहें PM हाउस से फैल रही हैं। फिर नबील कबूल कहते हैं कि जी ये आपको खैरात में 2/3 अक्सरियत मिली है, तो ज्यादा गर्दन में सरिया मत आने दे, अगर हम हट गए तो चली जाएगी 2/3 अक्सरियत। पहली बात तो ये है कि ये जो जिस किस्म की है ना, ये आपको पता है, ये ऐसे शोशे, ये सारा अपना, आपको पता है आपके एक मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी ने अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए ये कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा ये PM हाउस में बैठकर ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। वो मेरा मौजूद सहाफ़ी मेरी कम्युनिटी का तो नहीं हो सकता ना, PM हाउस में तो कोई और है। नहीं, उसकी देखें, रात को उन्होंने भी इसकी सिद्दीकी साहब ने भी तरदीद की है इसके बारे में, हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कोई शुबा क्यों हुआ है? मैं आपकी तरदीद तो जाहिर आप तरदीद करेंगे, ये इशू क्या है? मैंने ये बयान नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे नहीं पता किस कंटेस्ट में ये बयान हुआ है। मैं आपको बताऊं, किसी किस्म का, देखें पार्टी में ये किसी किस्म की सोच नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर है, चलो उसमें हमारे एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है और बिल्कुल जो बजट भी एक कोऑर्डिनेशन से पास हुआ है। आपको पता है बिलावल साहब ने भी उस पर फुल कोऑपरेट किया है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि ये जो शोशा है ये आपस में हमें आपस में ये होते रहते हैं। चाल मोहसिन नकवी साहब बड़े बाखबर, बड़े बाइख्तियार आदमी है। आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था उनकी मेहरबानी है, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते। वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ना मेरा कोई ऐसा कोई नहीं है। अब आप बिल्कुल आप रिलैक्स हो। ये पीटीआई का जो है ना अपना 5 अगस्त का शो, उस पे ज्यादा आप फोकस करें सर। वो कह रहे हैं हम बड़े हम तो रिलैक्स हैं, हम तो बिस्मिल्लाह हैं जनाब। नहीं बिस्मिल्लाह आए तो आप नहीं कहते सर, ऐसे ना करें। बिस्मिल्लाह आप आए कहे तो वो आए ना। नहीं देखें, हम कहते हैं देखें ये प्रॉपर्टीज इनकी अपनी है, ये मुल्क इनका अपना है, इसका नुकसान ना करें, अपना पुरअमन एहतजाज करें, जो इनका हक है वो करें। कैसे पता ये पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे? ये तो आपका इसलिए ये देखें जो बंदा पहले ही कुछ 10 डकैतियां कर चुका हो और नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और वो फिर थाने में जाए तो वो क्या मैं शरीफ आदमी हो गया, ये मसला इनका ये है। फिर इतबार नहीं आता क्योंकि ये पहले भी तो इतने काम कर चुके हैं, हर जगह पे तोड़फोड़ कर चुके हैं, यानी कि इस्लामाबाद में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बंदा डकैतियां करता है ना वो शरीफ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फाइन मोहम्मद साहब, बड़ी ज़ुबानी बात कर दी है उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़िकार भट्टी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद थे उनकी गुफ्तगू सुनी। आखिर में कुछ बात कर लें जो पाकिस्तान और भारत के माबैन एक मामला रहा। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत को जिस हजीमत का सामना करना पड़ा उससे सारी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान के साथ जंग के जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था और इसमें सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया था, पाकिस्तान के आम शहरी जिनमें बच्चे तक शामिल थे भारत की बर्बरियत का शिकार हुए और फिर पाकिस्तान की अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शक्ल में भारत को जवाब दिया और इसके गरूर और अस्करी बर्तरी के जोम को इस तरह खाक में मिलाया कि भारत जंग बंदी की अपीलें लेकर पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक रगड़ने लगा। चूंकि पाकिस्तान कभी भी जारहाना अज़ाइम नहीं रखता था, इसलिए पाकिस्तान ने जंग बंदी की दरखास्त कबूल कर ली। मोदी सरकार अपनी सियासी साख बचाने के लिए मौकफ इख्तियार करने लगी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस मौकफ से भारतीय तौसीह पसंदाना अज़ाइम का साफ इजहार होता है और इस बात का भी खदशा है कि आने वाले दिनों में भारत कोई भी शरारत कर सकता है। ऐसे में 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक भारत के शहर राजगीर में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ने भी शिरकत करनी है। अप्रैल के महीने में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी टीम को वीजा देने से साफ इनकार कर दिया था। भारतीय वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने पाकिस्तानी टीम को टूर्नामेंट में शिरकत की क्लियरेंस दे दी है, लेकिन इस खबर के बाद हस्बे तवक्को भारतीय मीडिया ने वो उधम मचाना शुरू किया है कि खुदा की पनाह, खासकर सहाफी के लिबादे में शर्त पसंद, बल्कि मैं तो कहूंगी कि दहशतगर्द अर्नब गोस्वामी ने भारत की हुक्मरान जमात की दहशतगर्द तंजीम RSS की जानिब से भी पाकिस्तान की हॉकी टीम को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने खेल को हमेशा सियासत और आपसी कशीदगी से दूर रखा है, लेकिन भारत हमेशा हर मामले को तासुब की ऐनक लगाकर ही देखता है। इसकी एक मिसाल रवां बरस होने वाली क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन भारत ने हट धर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार कर दिया, बल्कि रूल्स के मुताबिक क्रिकेट किट पर मेजबान मुल्क का नाम चस्पा होने पर भी भारत में काफी वावेला मचाया गया। आखिरकार ICC ने फैसला किया कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले न्यूट्रल मकाम पर मुनक्किद किए जाएंगे और आइंदा होने वाले किसी भी ऐसे टूर्नामेंट की जिसकी मेजबानी भारत कर रहा होगा इसमें पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे। और अब जबकि एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का भारत में इनेकाद होने जा रहा है, पाकिस्तान को भी ये मुतालबा करना चाहिए कि एशिया कप को किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन इमाद भट्ट पहले ही एशिया कप भारत की बजाय किसी के जो मुकाबले हैं उसको किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर चुके हैं और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम से कम पाकिस्तान को अपने मैचेस भारत में खेलने से इनकार कर देना चाहिए और अपने मैचेस किसी दूसरे मकाम पर खेलने चाहिए। भारत का पाकिस्तान में ना खेलने का फैसला उसकी हठधर्मी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में शदीद सिक्योरिटी खदशात लाहक होंगे, खासकर भारत की हुक्मरान जमात के दहशतगर्द टोले से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी जो हॉकी फेडरेशन है उसको इसके ऊपर बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करना चाहिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।